नमस्कार दोस्तों, आप भी के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे भारतीय संस्कृति और स्वतंत्र संग्राम के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पुलिस, महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस, एसएससी जीडी और अदर एग्जाम के स्टडी के लिए है। ओके, आइए चलते वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? एक्सप्लेन इन हिंदी। अनुशीलन समितीची स्थापना कोणी केली होती? अनुशीलन समितीची स्थापना कोणी केली होती? इसका आंसर है पी मित्रा। नोट्स देखते हैं इसके। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोध गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य वंदे मातरम, प्रेरणता, प्रकृता, बांग्ला उपसागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। ओके, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पी मित्रा। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एक्सप्लेन इन मराठी। इंकलाबाद जिंदाबाद नारा कोणी दिला होता? इसका आंसर है मशहूर शायर हसरत मोहनी। आइए जानते इसके नोट्स के बारे में। हिंदुस्तानी भाषा का नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहनी ने एक जलसे में आज़ादी ए कामिल, पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया था। तो इंकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? शायर हसरत मोहनी। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एक्सप्लेन इन मराठी। इंडियन ओपिनियन मासिकाचे पहिले संपादक कोण होते? इंडियन ओपिनियन मासिकाचे पहिले संपादक कौन होते? इसका आंसर है मनसुख लाल नाजार। ओके, मनसुख लाल नाजार ये इंडियन ओपिनियन के मासिक के पहले संपादक थे। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया था, एक समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ओके, तो प्रथम संपादक और प्रथम पहले ओपिनियन इंडियन के मनसुख लाल नाजार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? एक्सप्लेन इन मराठी। करो या मरो अशी घोषणा कोणी दिली होती? करो या मरो अशी घोषणा कोणी दिली होती? इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसके नोट्स देखते हैं। महात्मा गांधी ने मुंबई के गवालिया टैंक मैदान यानी कि अगस्त क्रांति मैदान में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था, करो या मरो। उन्होंने आगे कहा, आप सभी लोग यह मंत्र अपनी हर सांस से उच्चारित करें, या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो करो या मरो का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बचा था? एक्सप्लेन इन मराठी। काकोरी षड्यंत्र प्रकरणात फाशीची शिक्षा पासून कोण वाचलं होतं? इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। इसके नोट्स देखते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ये ऐतिहासिक दृष्टि से भारत स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्र सेनानी थे। ये कौन थे? स्वतंत्र सेनानी। वे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। ओके, तो काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन बचा था? चंद्रशेखर आज़ाद। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे से नोट डाउन करना। कामागाटमारू क्या था? कामागाटमारू क्या था? एक्सप्लेन इन मराठी। कामागाटमारू काय आहे? कामागाटमारू एक जहाज है। इसका आंसर है जहाज।
ओके, यानी कि शिफ्ट। इसका नोट्स देखते हैं। कामागतमारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदित्त सिंह ने खरीदा था। किसने खरीदा था? बाबा गुरुदित्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 351 लोगों को बैठकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए थे। कनाडा के लिए रवाना हुए थे। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हो गए थे। 23 मई को वहाँ पहुँचे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 को उतारा, यानी कि 24 लोग को ले उतारा और बाकी को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। इस जहाज़ में 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे। नोट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, इसमें भी कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, पर ये कामागतमारू क्या है? एक जहाज है। ओके, यानी शिफ्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कोण थे? एक्सप्लेन इन मराठी। खिलाफत चळवळीचा प्रमुख नेता कोण होता? खिलाफत चळवळीचा प्रमुख नेता कौन होता? ओके, तो इसके नोट्स देखते हैं डायरेक्ट, इसमें आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन वर्ष 1915 से 1924 तक चला। इस विरोध की खासियत ये थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया था। अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा के साथ कई सारे समझौते किए, जिससे तुर्की के हितों को काफ़ी नुकसान हुआ। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन पृष्ठभूमि। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में तुर्की में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मन और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और तुर्की को हार का सामना करना पड़ा। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे? तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का खलीफा धार्मिक नेता समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार के तुर्की जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने के इच्छुक थे। उनके लिए खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के बांधने का एक ऐसा सुअर सा था, यानी कि एकता आने के लिए हिंदू और मुस्लिम में, जो सैकड़ों वर्षों में नहीं आएगा। शीघ्र ही गांधी जी खिलाफत आंदोलन के एक मान्य नेता के रूप में उभरे। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुन गए। 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुन गए। इसको और इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 तक। मार्च में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुसलमानों नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो चुका था। ओके, तो इसका आंसर मैंने इधर ही नोट में बता दिया है। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो ठराव मंजूर झाला त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष कौन होते? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरदार पटेल। इसके नोट्स जान के, इनके बारे में नोट्स जानते हैं अच्छे से।
वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने भारत पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी की थी। भारत और अन्य जगहों पर उन्होंने अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीति एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। देखो दोस्तों, एक ही नोट्स में दो दो क्वेश्चन से। उन्होंने भारत के राजनीति एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है? एक्सप्लेन इन मराठी। लोकहितवादी दृष्टिकोन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? लोकहितवादी दृष्टिकोन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? इसका आंसर है गोपाल हरी देशमुख। इसका आंसर क्या है? गोपाल हरी देशमुख। इसकी नोट्स जानते हैं। गोपाल हरी देशमुख उर्फ लोकहितवादी 19वीं सदी के एक मराठी पत्रकार थे, समाज सुधारक थे और इतिहासकार भी थे। ओके, तो ये कौन कौन, मतलब वे मराठी पत्रकार भी थे, समाज सुधारक और इतिहासकार भी थे। इनको क्या कहते थे? लोकहितवादी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से नोट डाउन करो। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपयुक्त कथन किसने किया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपयुक्त कथन किसने किया था? एक्सप्लेन इन मराठी। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे विधान कोणी केले होते? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके नोट्स देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर टिळक, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। उनके नायक के रूप में जाने जाते थे। ये नायक के रूप में भी जाने जाते थे बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम लोकमान्य तिलक, मूल नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में और नोट से। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज्य के दौरान स्वराज्य के सबसे पहले और मजबूत अधिकृतों में एक थे। यानी लोकमान्य तिलक जो ब्रिटिश राज्य के दौरान स्वराज्य के सबसे पहले मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में एक नारा गया था, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, अरविंद घोष और V.O. चिदंबरम पिल्ले शामिल थे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। मराठी में स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच, अशी घोषणा कोणी केली थी? बाल गंगाधर तिलक। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल क्या है? 1857च्या स्वतंत्र संग्रामातील नायिका राणी लक्ष्मीबाई यांचा जन्मस्थान काय आहे? इसका आंसर है वाराणसी। ओके, तो रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्मस्थान वाराणसी है। रानी लक्ष्मीबाईचे जन्मस्थान कोणते आहे? वाराणसी। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 आणि 16 होम रूल लीग व्यक्तियों के नेतृत्व में होम रूल लीग का गठन किया गया था। यानी कि
होम रूल लिंक किस में हुआ था? तिलक एवं एनी बेजेंट। ओके, तिलक और कौन होते? एनी बेजेंट। 1915 और 16 में होम रूल लिंक किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था? यानी कि होम रूल लिंक किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? इसका आंसर क्या है? तिलक एवं एनी बेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना कारण वापस लिया? एक्सप्लेन इन मराठी। 1922 कोणत्या कार्यक्रमामुळे गांधीजींनी सत्याग्रह आंदोलन मागे घेतला? इसका आंसर है चोरा चोरा हिंसा। ये ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शित बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। और जानते हैं मैंने यानी कि पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई थी इसमें। महात्मा गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, यानी हिंसा के खिलाफ थे। इन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 22 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। इसीलिए उन्होंने आंदोलन रोक दिया था। ओके, तो कौन सा? चोरा हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत की राजनीति परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधित्व मंडल मार्च 1946 को भेजा। यानी कि कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा था? भारत की राजनीति। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? यानी की खान अब्दुल गफ्फार खान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाचे नाव काय होते? लाल कुर्ती, यानी कि रेड शर्ट। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और लूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।